गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जो है मेरा फिजिक्स का क्लास 10th के लिए मानव नेत्र या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण, यानी इस चैप्टर में आपको मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों चीज की विस्तृत जानकारी रूप में पढ़ना है, जितना सिलेबस में दिया हुआ है। और हम कोशिश करेंगे उससे ज्यादा और अच्छे से बता दें। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मानव नेत्र से। तो मानव नेत्र हम लोग जानते हैं कि यह क्या है कि नेत्र की सबसे जटिल अंगों में से एक है, और ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है, जिनमें से एक ये भी आते हैं। ठीक। अब मानव नेत्र इतना इम्पोर्टेंट है कि समझिए कि शरीर में कोई भी अंग एक ना हो तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मानव अंग उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या होता है कि मानव नेत्र जो है बाहर से क्या होती है, जिसकी बाहरी सतह दिखाई देती है, सिर्फ कि हम लोग का जो आंख का बाहरी सतह ही दिखाई देता है, और जो आंतरिक होता है या फिर अंदर होता है स्थित, तो वो तो नहीं दिखाई देता है। और दोनों ओर, यानी हम लोग जो नाक के दोनों ओर मौजूद अस्थि कोटों में क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और किस प्रकार का है ये? तो गेंद के कार जैसे होती है। गेंद जैसे गोला नहीं होता, गोल। अब आप बोल रहे होंगे कि सर सामने तो पूरा फ्लैट दिख रहा है। तो फ्लैट नहीं होता, ये पूरे अंदर से गोल होता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट के अनुसार पढ़ना है तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप एक चम्मच लाइए, चम्मच की सहायता से अपने आंख को निकाल लीजिए, फिर सामने रख के पढ़िए। तो ये आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आंख जो होती है वो पूरी तरह से गोलीय आकृति की होती है, जो कि हमको सिर्फ बाहरी प्रति दिखाई देती है। बहुत अच्छा इमेज देखिए आपको सामने, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है कितना देखिए अच्छा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बाहरी, फिर आंतरिक, फिर इमेज कैसे बनता है, और सभी अंगों का कार्य जो होता है अलग अलग होता है, और सभी अंग अलग अलग रंगों से, यानी अलग अलग रूपों में होते हैं, और अलग अलग तरीकों से बने होते हैं और व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला जो हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में, तो पहले बाहरी संरचना हम ये तो आपको पता है कि पलक है। और इसके अंदर देखिए, अब आपके सामने बाहरी परत दिख रहा है, तो ये आंख को हम यहीं पे लिए हैं, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए आपको क्या क्या पहले बाहर से दिख रहा है। बाहर से आपको दिख रहा है ये व्हाइट वाला कलर दिख रहा है, फिर ये ब्लू दिख रहा है, और फिर ये ब्लैक दिख रहा है। तीन चीजें आपको दिख रही होगी, व्हाइट, ब्लू और ब्लैक। ठीक है। अब बहुत लोगों का ये ब्लू की जगह पे ब्लैक ब्लैक भी होता है, और क्या बोलते हैं, ऑरेंज टाइप का भी होता है। मतलब ये तीन चार प्रकार के होते हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ऊपरी वाला भाग, यानी ये व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाला जो है कि आंख के चारों ओर स्थित होते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्क्लेरा। स्क्लेरा बोले तो हिंदी में इसका हिंदी हो जाएगा स्क्लेरा का श्वेत पटल। हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? श्वेत पटल। आप चाहे तो ये फिगर नोट करिएगा। जब देखिए पहले हम बता देते हैं कि आपको नोट करने के लिए हम समय दे देंगे, पहले आप सही से समझ लीजिए, फिर आप नोट कर लीजिएगा। और कौन कौन फिगर नोट करना है ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप नोट करने के लिए घबराइएगा नहीं कि सर जी पढ़ा दिए, हम नोट कैसे करें। तो आपको नोट करने के लिए स्क्रीन पे हम सही से इमेज शो कर देंगे, और सही से वीडियो रोक के बता देंगे, ठीक। तो इमेज नोट आप कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले वाला जो व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। श्वेत का मतलब ही हिंदी में हो जाता है, क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। श्वेत का मतलब क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। तो श्वेत पटल जो आपको ये दिख रहा है, तो इसका कार्य क्या होता है और ये कैसे होते हैं? तो इस अगर पूछेगा श्वेत पटल क्या होता है, तो नेत्र गोलक का बाहरी परत जो सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, वो श्वेत पटल कहलाता है। फिर से देखिए इसे क्या कहते हैं। नेत्र गोलक का बाहरी परत, देखिए नेत्र गोलक का बाहरी परत है। नेत्र गोलक का बाहरी परत जो सफेद मोटे अपारदर्शी, ये क्या होते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब कि एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश या फिर कोई वस्तु नहीं जा सकती, तो अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। तो अपारदर्शी चमड़े के बने होते हैं, ठीक है ये। और ये पूरे चारों, अब देखिए इसका मेन क्या क्या है श्वेत पटल का। श्वेत पटल अगर मान लीजिए कि हम आंख सूर्य के प्रकाश से चारों ओर पड़ता है, तो कभी कभी लाइट बहुत तेज आएगा, तो अगर साइड से रोशनी चल जाएगा, सूर्य की किरण चल जाएगा, तो आंखों में चल जाएगा, तो खराब हो जाएगा। तो यानी बाहर से ये क्या करता है कि प्रकाश को अंदर जाने के लिए रोकता है, यानी अंदर में प्रकाश को ये नहीं जाने देता है श्वेत पटल। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा श्वेत पटल किसे कहते हैं। नेक्स्ट है पप्पिल। पप्पिल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पुतली बोलते हैं। पप्पिल को क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। ये है मेरा पप्पिल। और पप्पिल किस कलर का आपको दिख रहा है? तो ये आपको ब्लैक दिख रहा है। ये किस कलर का दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है। इसको भी हम पूरा रेड कलर से पेंट कर देते हैं। तो देखिए ये आपको जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं पुतली बोलते हैं। और जो हमारे आंखों में प्रकाश जो जाती है,
वो इसी होके जाती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश किससे होके जाती है, तो पुतली से होके जाती है, यानी पप्पिल यानी पुतली से होके जाती है। यहाँ पर हम हिंदी नहीं लिखे, जब आप ये फिगर नोट करिएगा तो हिंदी लिख लीजिएगा, हम बता दिए पप्पिल का हिंदी होता है पुतली। ठीक है, तो प्रकाश इसी से होकर एंटर करता है। अभी आप पढ़ लिए दृष्टि पटल, सॉरी श्वेत पटल, इसके बाद आप पढ़ लिए पुतली। और ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला को हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस बोले तो परितारिका, आइरिस बोले तो परितारिका। आइरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका। साथ में बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइरिस को हम लोग क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। तो देखिए 3 कलर हो गया, एक व्हाइट, ब्लू और ब्लैक। पहला श्वेत पटल, ये बाहरी अपारदर्शी चमड़े के बने होते हैं। पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी रेड वाला जो हम रंग दिया है ना, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी प्रकाश कितना जाना चाहिए उतना ही प्रकाश को ये आगे रेटिना में जाने देता है। उसके ऊपर में आपको दिख रहा है ब्लू, तो ब्लू को हम लोग बोलते हैं परितारिका, इंग्लिश में बोलते हैं अपारदर्शी। तो आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ में फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, परितारिका या फिर आइरिस का। तो इसका कार्य क्या होता है, ब्लू वाले कलर का कार्य क्या होता है, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा हो इसका कार्य क्या होता है। तो परितारिका का कार्य जो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश पड़ने पर परितारिका सिकुड़ जाती है, यानी ब्लू वाला जो है ना, ये प्रकाश अधिक मात्रा में अगर प्रकाश पड़े तो छोटा हो जाएगा, और जब कम प्रकाश रहेगा तो ये फैल जाएगा। जैसे आप लोग गर्मी के मौसम में आप, सॉरी ठंडी के मौसम में आप फील किए होंगे, महसूस किए होंगे कि जब आप रूम में से बाहर जाते हैं तो आपको कुछ देर के लिए धुंधला दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपका अंधेरा में रूम क्या होता है, रूम अंधेरे रूम में आपका आंख थोड़ा सिकुड़ गया होता है, तो इस कारण। तो आप समझ में आ गया होगा। परितारिका क्या करता है कि ये कम प्रकाश पड़ेगा तो फैल जाएगा, और सॉरी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश पड़ने पर परितारिका सिकुड़ जाती है, यानी अधिक प्रकाश पड़ेगा तो सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश पड़ेगा तो ये फैल जाएगा। कौन सा भाग, तो ब्लू वाला भाग। और ये थोड़ा छोटा, थोड़ी मात्रा में ब्लैक वाला छोटा होता है, तो ये डिपेंड करता है परितारिका पर। अब तक आप सब समझ आए। देखिए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि मुर्गी को रात में भी दिखाई देता है और दिन में भी दिखाई देता है, लेकिन मुर्गा को यानी चट्टा को दिन में दिखाई देता है लेकिन रात में उसको नहीं दिखाई देता है। तो रात होता है ये तो मुर्गा कहीं पर आराम से बैठ जाता है, ठीक। जब ये सुबह होता है तो मुर्गा को दिखाई लगने लगता है, तो मुर्गा जोर से खुशी से चिल्लाने लगता है, कुकरुकू। यानी जब जोर से खुशी से चिल्लाने लगता है तो वो सोचता है कि मेरा आँख खराब हो गया था, फिर से वापस आ गया। अब उस चोट्टा को पते नहीं है कि परितारिका उसका सिकुड़ गया था। अब कौन उसको समझाया कि रोज मत चिल्लाया करो। तो इसी कारण मुर्गा सुबह सुबह आवाज लगाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा आँख फिर से सही हो गया। उम्मीद करती है आपको अच्छा लगा होगा, यानी समझ में आ गया होगा। और ये हम झूठ नहीं बोल रहे, वास्तविकता है। ऐसा नहीं समझे कि सर जी झूठ बोल दिए। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको समझ में आ गया, दृष्टि पटल, पुतली और परितारिका, सॉरी ब्लैक वाला पुतली और ये ब्लू वाला परितारिका। ये फिगर आप नोट कर लीजिएगा, ये फिगर। ये तो आपसे होगा ही नहीं, बहुत हार्ड है तो ये जरूरत भी नहीं है, बस ये हम समझने के लिए यहाँ पे लगा दिए थे। तो आप नोट क्या करना है, तो नोट करने के लिए आप नीचे आप नोट कर लीजिए, जितना पढ़े आप पहले उतना नोट कर लीजिए। चलिए हम आपको स्क्रीन पे ये शो कर देते हैं। ये देखिए, इतना पहले नोट करिए क्या है। फिर से थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन सब कुछ क्लियर करके पढ़ेंगे। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन वास्तव में मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि कोई भी डाउट आपको ना रहे और फिर से आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पूरा वीडियो लॉन्ग थोड़ा बने लेकिन सटीक बने। चलिए देखिए, यहाँ पे श्वेत पटल लिख लीजिए, जिससे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। श्वेत पटल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। नेत्र गोला का बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है, ये उत्तक प्रकाश और सूर्य के प्रकाश के तीव्र जोखिम से रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए ये व्हाइट वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे व्हाइट वाला दिख रहा है ना चारों ओर से, ये पूरा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, चारों ओर होगा आंख के, तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल, यानी व्हाइट कलर का होता है ये। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर दिखा। चलिए नोट कर लिए। उससे आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। श्वेत पटल आपको समझ में आ गया। श्वेत पटल के बाद आप हम क्या पढ़ाए थे, पुतली। तो पुतली के बारे में आप नोट कर लीजिए। पुतली आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। कौन सा पुतली का इंग्लिश क्या बोले थे, पप्पिल बोले थे, यानी ब्लैक वाला। देखिए यहाँ से पप्पिल, यहाँ पर है पुतली। ये आपको दिखा पुतली, ये पुतली दिख गया ना, ये इसी से होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करता है।
ठीक है, ये पूरा इमेज आपको हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि ये सोचेगा कि सर जी छोड़ दिए इसको, आगे हम पढ़ा रहे हैं। तो ये पुतली समझ में आ गया। पुतली के बारे में क्या लिखना है, ये नीचे दिया हुआ। चलिए नीचे थोड़ा आ जाते हैं। ये आपके सामने आ गया पुतली। चलिए नोट कर लीजिए, पुतली का क्या है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और लेंस में प्रकाश की मात्रा को भेजता है। क्वेश्चन पूछेगा कि आप मानव नेत्र की संरचना एवं कार्य विधि बताए, तो ये सब आपको लिखना होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको लिखना होगा। 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप फिगर बना दीजिएगा और पूरा डिटेल में लिखिएगा। ये भी नोट कर लीजिए। और पुतली का थोड़ा यहाँ पर हम देख लेते हैं। पपिल ये हो गया मेरा ब्लैक वाला, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा। इसके ऊपर भी आपको पहला तो हो गया, क्या हो गया, श्वेत पटल। उसके बाद है कॉर्निया, ये कॉर्निया, कॉर्निया। अच्छा नोट कर रहे हैं, नोट कर लिए तो देखिए क्या है, ये कॉर्निया। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे मोबाइल में क्या लगा होता है, टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है स्किन को बचाने के लिए, तो उसी प्रकार हमारे आंख पर सेम टेम्पर्ड ग्लास की तरह ही मोबाइल के जो टेम्पर है उसी तरह यहाँ पर कांच की तरह जैसा, यानी ये पारदर्शी होता है। इसी से होकर हम लोग देख पाते हैं, यानी ये पारदर्शी होता है तभी ना प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर, जैसे आपके मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगता है तो स्क्रीन आपको दिखता है पूरा पूरा, उसी प्रकार यहाँ पर ये पारदर्शी होता है कॉर्निया। इसके बारे में आगे हम लिखा देते हैं, फिलहाल आपको कंफ्यूजन होता है इसलिए बोल दिए। पुतली के बारे में लिख लिया। चलिए तो पुतली के बारे में लिख लिए, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। पुतली के बारे में बाद हम बताए थे परितारिका, क्या बताए थे, परितारिका, ये भी नोट कर लीजिए। परितारिका देखिए क्या है, परितारिका को इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस, यहाँ पे इंग्लिश भी लिख दिया हिंदी भी लिख दिए हैं। आपको दिख रहा होगा परितारिका, यानी जो इसमें क्या है, ये देखिए कितना सॉलिड, ओहो, ये परितारिका, इसका कलर अलग है। तो देखिए परितारिका का रंग अलग अलग था, सबका बीच वाला भाग जो ब्लैक है सेम है, लेकिन साइड वाला जो है कलर वो चेंज है। देखिए यहाँ पर भी चेंज है। तो डिपेंड करता है ये प्रकृति पर, यहाँ पर भी चेंज है और यहाँ पर भी चेंज है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो कलर किसका चेंज होता है, परितारिका का चेंज होता है। किसका, अभी अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये कौन है, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये कौन है, ऐश्वर्या राय है। तो इसकी आंख की खूबसूरती तो वो थे। अब आपको ये भी पता होगा कि ऐश्वर्या राय ने अपना आंख डोनेट किया है, मतलब कि अपना आंख दान में दे दिया है। और तो हुआ क्या है कि दान में दिया तो ऐसा थोड़ी ना कि इसका पूरा आंख निकाल लिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका आंख दान करने का मतलब कि पूरा भाग निकाल कर दूसरे को आंख में लगा दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसा है फिर, तो अभी हम बताया कि हमारे मोबाइल में जो टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है वो अगर साफ रहता है तो हमको ये अंदर का भी चीज, मतलब कि स्किन भी साफ दिखता है। तो उसी प्रकार इसका जो कॉर्निया होगा ना ऊपर वाला टेम्पर्ड ग्लास, वही इसका निकाल के दूसरे को आंखों में फिट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे आंख निकाल में दिया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐश्वर्या राय जो डोनेट करेगी तो अपने आंख के कौन सा भाग डोनेट करेगी, कॉर्निया डोनेट कर देगी। कौन सा भाग, कॉर्निया को। चलिए परितारिका भी लिख लिए होंगे, यहाँ पे लिख दिया प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश पड़ने में परितारिका सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश पड़ने में परितारिका फैल जाती है। अब ये इमेज आप नहीं ड्रॉ करिएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि इमेज से बनाने लग जाइएगा। ये बस हम समझने के लिए यहाँ पे लिख दिए, रख दिए हैं, लिख दिए क्या है। चलिए आगे देखते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया देखते हैं ना, पहले लिख लीजिए आप कॉर्निया, उसके बाद हम समझाते हैं क्या है। कॉर्निया नेत्र गोलक का अगला उभरा हुआ भाग, उभरा मतलब थोड़ा उठा होता है, उभरा हुआ भाग पारदर्शी, मतलब एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश जा सकता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया नेत्र गोलक के सामने वाला 1/6 भाग में से एक भाग जो होता है वो कॉर्निया होता है। 6 भाग में से एक भाग कॉर्निया होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो प्रकाश को आंख में भेजने का कार्य करते हैं। यानी कॉर्निया से, यानी जैसे टेम्पर्ड ग्लास है उसी प्रकार आगे जाता है, हम लोग देख पाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे कॉर्निया से प्रकाश जाता है। प्रकाश जाता कहाँ से, पुतली से अंदर जाता है, लेकिन पहली भाग जो है कॉर्निया से इंटर करता है, यानी पारदर्शी होता है इसलिए। चलिए लिख लिए। तो इसे भी हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। एक फिगर तो ये हो गया, और दूसरा फिगर हम क्या बताए थे, ये वाला बताए थे। इसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉर्निया, ये वाला देखिए, देखिए थोड़ा उभरा हुआ भाग है ना, ये थोड़ा मार्कर मेरा टेढ़ा हो जाता है, माउस का उपयोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इसी को हम लोग उभरा हुआ है ना, उभरा मतलब उठा हुआ भाग दिख रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉर्निया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, नेत्र को लगा अगला ऊपर का भाग पारदर्शी होता है, जैसे कॉर्निया कहते हैं प्रकाश को आंख में भेजने का ये कार्य करता है। कॉर्निया आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, आप जो इमेज ड्रॉ करिएगा वो कौन सा इमेज ड्रॉ करिएगा? तो ये जो आपको, एक मिनट बस, ये थोड़ा ज्यादा चला गया, ये वाला फिगर आप नोट कर लीजिएगा। हो सके तो आपके पास पेंसिल और कलर होगा तो कलर की सहायता से आप ऐसा कलर ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आप कलर नहीं ड्रॉ करिएगा, बुक से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, देखिए आप ये फिगर आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सुविधा होगा और आसानी भी होगा। और ऐसा ही आपको एग्जाम में भी 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एग्जाम में भी सेम इसी प्रकार का बना देना है। आप एक कलर से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जितना कलर इसमें दिया उतना कलर आप उपयोग करिएगा। एक एक करके हम लोग सब लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए, पुतली के बारे में पढ़ लिए, श्वेत मंडल पढ़ लिए, परितारिका पढ़ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है मेरा वो क्या है? नेत्र लेंस। आगे क्या है? नेत्र लेंस। एक मिनट पहले मैं स्क्रीन पे ले आते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ शुरू हो रहा है आज। कोई बात नहीं जी, आप है तो क्या गम है? कोई गम है क्या? आप है तो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है गम का। गम का तो नामो निशान नहीं है अगर आप है तो। कहते हैं ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, ऐसा ही कुछ है। अगर आप लोग हैं साथ में तो फिर क्या टेंशन है। मस्ती में पढ़ाई होगा, अच्छे से होगा। देखिए, नेक्स्ट है नेत्र लेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आई लेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई लेंस। यह एक उत्तल लेंस होता है। हम लोग का जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि हमारे आंखों में जो लेंस होता है किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यानी जब तक हम लोग प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर टकराती नहीं तो तक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ये कहाँ पर अभिसारित करता है? रेटिना पर। ये ये पेशियां जिलेटिन जैसे, जिलेटिन पदार्थ है जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने होते हैं। ये नेत्र लेंस। लेंस आंख का सर्वाधिक चमकीला भाग होता है। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक जो होता है 1.4, से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.4 होता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि नेत्र लेंस कहाँ पर है। ये देखिए आपको दिख गया, ये नेत्र लेंस। आप सॉरी सॉरी लेंस आपको ये पूरा सा बड़ा भाग दिखा, वो तो हम पुतली को लेंस बना देते। पूरा भाग आपको दिख रहा है ना? ये क्या है? लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। किससे बने हुए हैं? तो जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से मिलके बने हुए हैं। अब लेंस ही क्या करता है कि प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करता है, यानी अभिसारित करता है। जैसे कोई प्रकाश किरण आया तो पहले किससे गुजरा? कॉर्निया से। कॉर्निया के बाद आया परितारका पे। परितारका अगर अधिक है, प्रकाश अगर ज्यादा है तो सिकुड़ जाएगा, कम है तो फैल जाएगा, यानी परितारका। परितारका के बाद आया पुतली। पुतली के बाद आया लेंस पर। अब लेंस का मेन काम है, लेंस सीधे इसको फोकस फोकस करेगा रेटिना पर। कहाँ फोकस करेगा? ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये इसी को हम लोग रेटिना कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे। तो ये रेटिना पर फोकस कर देता है, जिसके कारण हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। यानी मेरा इमेज कहाँ बनता है? तो यहाँ पर बनता है। ठीक बा, अब समझ में आ गया। तो ये आपको क्या है? नेत्र लेंस है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य जो होता है इसका, सॉरी, इसका कार्य क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण का इमेज रेटिना पर बनाता है। प्रकाश की किरण का इमेज, प्रकाश की किरण को कहाँ पर भेज देता है? रेटिना पर। यानी ये इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाने में ये सहायता करता है। इसका कार्य भी हम लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, नोट कर लीजिए। ये कॉर्निया के साथ मिलकर अपवर्तित प्रकाश को रेटिना पर सकेंद्रित, मतलब एक बिंदु पर केंद्रित करने में सहायता करता है। कौन? तो नेत्र लेंस। ये लिख लीजिएगा, कार्य इसका हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पंछावी पेशियां। किसका बात करें हम लोग? पंछावी। तो हम बात कर रहे थे पश्चामी पेशियां। ये पेशियां अभिनेत्र लेंस और वक्ता केंद्र और उसके संबंध में फोकस दूरी को परिवर्तित करते हैं तथा विभिन्न वस्तुओं को असमंजित करने में नेत्र की सहायता करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपको पता है कि ये है नेत्र लेंस, तो ये जो जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है? पंछामी पेशिया। यहाँ पे रेड वाला दिख रहा है आपको, रेड वाला दिखा,
नहीं दिख रहा तो फिर आपको आंख में प्रॉब्लम है। तो ये आपको दिख गया, दिखा रेड वाला कलर? नहीं दिखा, अच्छा दिख गया। तो रेड ब्लड दिखा, इसी को हम लोग बोलते हैं पंचाम्बी पेश, या ये किससे जुड़ा हुआ है? नेत्र लेंस से। किससे जुड़ा हुआ है? नेत्र लेंस से। अब होता क्या है कि कभी कभी वस्तु दूर होता है और कभी कभी वस्तु पास होता है। तो प्रकाश जो वस्तु बनेगा कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। तो जब वस्तु दूर रहता है ना तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है। अब उत्तल लेंस में हम लोग पढ़े थे कि वस्तु जब दूर होता है तो उसका फोकस कहाँ, मतलब कि, सॉरी, देखिए, वस्तु जब दूर रहता है ना तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है। ये देखिए नेत्र लेंस पतला, तो पतला कैसे हो जाता है नेत्र लेंस? तो ये जो रेड वाला पंचमी पेशिया इसको पकड़ के खींच देता है, यानी इसको लंबा कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? पतला हो जाता है। तो प्रतिबिंब पीछे बन रहा था ना, पीछे बनता, अगर ये पतला नहीं करता तो अब यहाँ पे आके बनेगा। ठीक है, इसीलिए अगर इसको पतला नहीं करेगा, वस्तु दूर रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब पीछे बन जाएगा। पीछे मतलब ये नहीं कि आपके माथा के पीछे, ये रेटिना के पीछे। कहाँ? रेटिना के जस्ट पीछे। तो ये आप परछाई में से आप पकड़ के इसको क्या कर देगा? खींच देगा, जैसे नेत्र लेंस पतला हो जाएगा, मेरा प्रतिबिंब फिर से रेटिना पर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। फिर से, अब जब वस्तु निकट रहेगा तो क्या होगा? तो जब वस्तु पास में रहता है तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, यानी इसको फिर से छोड़ देगा तो फिर से क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो इसको मोटा या फिर पतला किसकी सतह से होता है? पच्छावी पेशिया की सतह से होता है। किसकी सतह से? पच्छावी पेशिया, यानी नेत्र लेंस को समायोजित या असमंजस करने की क्षमता किसमें होती है? पच्छावी पेशिया में होती है। असमंजन क्षमता क्या होती है? पहले सुन लीजिएगा। वस्तु दूर रहे या निकट, हम उसे साफ साफ देखते हैं। आंख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर करता है। ठीक है, यह परिवर्तन पंछावी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आंख के इस क्षमता को हम लोग बोलते हैं असमंजन क्षमता बोलते हैं। यानी वस्तु दूर रहेगा तो लेंस को पतला कर देगा, और वस्तु पास रहेगा तो इसको मोटा कर देगा। कौन कर देगा? पंछावी पेशियां कर देगा। यहाँ पे देखिए जीरा हुआ है, बोले ना आंख का जो संरचना थोड़ा जटिल है, लेकिन कोई बात नहीं, आंख का संरचना जटिल है तो हम सरल बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिए होंगे सिलियरी पेशल्स, इसका कार्य भी नोट कर लिए। जब वस्तु दूर रहेगा तो नेत्र लेंस को पतला कर देगा, वस्तु जब पास रहेगा तो मोटा कर देगा। आगे पढ़ते हैं हम रक्त पटल, जिससे हम लोग बोलते हैं कोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। ये देखिए मेरे पास फिर से ये इमेज, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि ये स्क्रीन पे फिट हो जाए। थोड़ा और ये छोटा हो सकता है। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। देखिए श्वेत पटल, इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोराइड। इंग्लिश में कोराइड बोलते हैं। श्वेत पटल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे हम लोग रक्त पटल कहते हैं। श्वेत पटल देखिए, व्हाइट वाला ये दिखा आपको, इसे तो श्वेत पटल कहते थे। अब श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग का ये वाला दिख रहा है आपको, गहरे भूरे रंग का दिखा ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोराइड। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी वार्ड के जो नीचे है, जस्ट नीचे, ये देखिए हम पेन चला रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पेन चल रहा है मेरा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त पटल। ये कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का। इसका कार्य क्या होता है? तो रक्त पटल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, यानी प्रकाश अगर ज्यादा मात्रा में आ जाता है ना कहीं, इधर से इधर इधर से, तो इसको ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, जिससे नेत्र गोलक के अंदर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। अब सोचिए कि प्रकाश जाएगा, अब उसको शोषित नहीं करेगा तो प्रकाश इधर से उधर टकराने लगेगा। अब टकराने लगेगा तो मेरा इमेज कभी इधर कभी उधर भागने लगेगा, यानी इधर उधर चकवाने लगेगा, तो फिर मेरा आंख सही से उसको फोकस नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसे कौन सोख लेता है? तो रक्त पटल सोख लेता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रक्त पटल कहाँ होता है? तो जस्ट श्वेत पटल के नीचे होता है। कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? गहरे भूरे रंग। देखिए यहाँ पे स्क्लेरा मतलब श्वेत पटल, कोराइड मतलब रक्त पटल। ठीक है, इस सब का हिंदी लिख लीजिएगा, और याद ही होगा आपको, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े तो, आगे बढ़े, ठीक है बढ़ते आगे। है जलीय द्रव, या फिर हम जिसे बोलते हैं नेत्रोद बोलते हैं। जलीय द्रव क्या बोलते हैं? नेत्रोद बोलते हैं। यहाँ पे फिर से हमको इमेज इंसर्ट करने की जरूरत है। ये यप, ये देखिए, वो फिर से इमेज बड़ा, इसको फिर से हम देते हैं छोटा करके, क्या बात है, बड़ा बड़ा हो जाता है।
बस आप आराम से बैठ के देखते रहिए मजे में, बस सो के मत देखिएगा। आराम से बैठ के कॉपी कलम लेके पढ़िएगा, किताब भी सामने होना चाहिए ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा बोले तो आप वहां पे नजर दे सके, ठीक है। गलत तो नहीं बोलेंगे, उम्मीद करते हैं कि तो गलत हो जाता है तो फिर हम भी इंसान ही हैं, आप भी इंसान ही हैं, आप माफ कर दीजिए। वैसे होगा नहीं गलत, ये तो मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है पूरा। देखिए जलीय द्रव क्या होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस स्विमर, क्या बोलते हैं, एक्वस स्विमर। जलीय द्रव को नेत्रोद या फिर एक्वस स्विमर, जलीय द्रव को नेत्रोद या एक्वस स्विमर, ये होता क्या है। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का जलीय द्रव जो होता है नेत्रोद से बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए किधर गया एक्वस स्विमर, यहाँ पर देखिए ये जो दिखा ना, ये द्रव होता है, जैसे जल होता है ना द्रव, उस प्रकार से होता है, जलीय द्रव के आकार का होता है, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, तो इसी को बोलते हैं एक्वस स्विमर यानी फिर जलीय द्रव कहते हैं। तो कभी कभी आप फिल्म में या फिर मूवी में देखोगे कोई कोई अपना आंख एक ढके रहता है, तो उसका यही फूट गया होता है। अगर आप आंख में थोड़ा जोर से मार देंगे तो सबसे पहले जो होगा ये बह जाएगा, तो बह जाएगा तो आपका आंख धंस जाएगा, थोड़ा अंदर चल जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं दिखेगा लगभग, ठीक है। तो ये जलीय द्रव, तो यह जलीय द्रव कहाँ होता है, तो अभिनेत्र लेंस की रक्षा प्रदान, इसका कार्य क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की रक्षा प्रदान करता है, यानी ये लेंस है ना, इसको ये रक्षा प्रदान करता है ताकि हल्का फुल्का चोट लगे तो ये बर्दाश्त करके सिकुड़ मतलब देखिए दबदबाएगा तो हल्का, अगर गलती से चोट लग जाएगा हाथ से या फिर किसी वजह से तो हल्का धंसेगा, फिर से उसी आकार में आ जाएगा, तो ये रक्षा प्रदान करता है किसका, तो नेत्र लेंस का। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। आगे है कच्छाप द्रव, आगे कौन सा है, कच्छाप द्रव। चलिए अब इसके लिए भी इमेज हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। कच्छाप द्रव नोट कर लिए होंगे पीछे, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कच्छाप द्रव कहाँ होता है। यानी ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये होता है कच्छाप द्रव, ये वाला भाग क्या होता है, कच्छाप द्रव होता है। लेंस और रेटिना के बीच का जलीय भाग जो होता है जलीय आकार का, उसको हम लोग बोलते हैं कच्छाप द्रव होता है। देखिए ये हो गया लेंस और ये हो गया रेटिना, दिखा, इस तरफ लेंस और इस तरफ रेटिना, बीच में जो द्रव्य भाग होगा ना, इस द्रव्य भाग को हम लोग बोलते हैं कछाप द्रव, इंग्लिश में बोलते हैं वेट्रोस्विमर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट्रोस्विमर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दृष्टि पटल, अब आंख का सबसे इंपोर्टेंट भाग यही है, दृष्टि पटल। सबसे इंपोर्टेंट भाग कौन सा है, दृष्टि पटल ही है। इसको हम लोग सही से समझना है, कैसे इमेज बनता है, तो इसी पर इमेज यानी इसी के सहायता से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा दृष्टि पटल, कहाँ, इससे पहले देखिए दृष्टि पटल का इंग्लिश रेटिना, रेटिना यहाँ पे आपको दिखा, यानी ये वाला भाग, ये इसको हम थोड़ा कलर कर देते हैं, एक मिनट, पेन की साइज को बढ़ा लेते हैं, इसको हम फिलहाल कर देते हैं, कैसा कर दें, ये कलर कर देते हैं। चलिए ये देखिए आपको ये कलर हम कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिखा, ये आपको दिख गया, तो ये आपको दिख रहा है, ये कलर जो हम किए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिना यानी दृष्टि पटल। तो मेरा प्रतिबिंब यहीं पे, कोई वस्तु है, मान लीजिए कि ये चोट्टा है, ये क्या है, मेरा चोट्टा, मतलब प्यारे होता है, जल्दी गलती नहीं समझिएगा, अगर हमको इतना पता है, देखिए ये चोट्टा है, ये चोट्टा को देख रहा है, तो सबसे पहले कहाँ से गुजरेगा, कॉर्निया से, कॉर्निया के बाद परितारिका से, परितारिका के बाद पुतली से, पुतली के बाद लेंस। अब लेंस क्या करेगा, इसको फोकस करेगा रेटिना पर, कहाँ फोकस करेगा, रेटिना पर, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, यानी यहाँ पर ये चोट्टा का इमेज बन गया, देखिए चोट्टा का इमेज बन गया, जैसा है वैसा ही बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप हाथी देखिएगा तो हाथी इतना बड़ा इमेज बनेगा, इमेज हमेशा छोटा ही बनता है वस्तु से, आंख में उत्तल लेंस लगा होता है इसके कारण। तो ये अब आप ही सोचिए, अगर आप हाथी देख रहे हैं तो हाथी इतना बड़ा इमेज आपके आंख में बनेगा नहीं ना, छोटा ही बनेगा। तो इसी प्रकार छोटा ही बनेगा यहाँ पे ये चुट्टा का भी इमेज। तो यहाँ पे इमेज बनेगा जिसके कारण ये वस्तु, कोई भी वस्तु दिखाई देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिना, यानी वाला भाग जो है क्या है, रेटिना। अब देखिए सबसे अच्छा इमेज कहाँ बनता है, तो फोइबा पे भी सबसे अच्छा इमेज बनता है, यानी यहाँ पे ये देखिए थोड़ा दिख रहा होगा, कुछ इस आकार से दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अगर वस्तु का इमेज यहाँ पे बन जाता है तो वस्तु पूरा क्लियर देखता है। तो कभी कभी आप कुछ देखते होंगे आंखों से, तो आंख को इधर उधर फैलाकर, थोड़ा टेढ़ा करके, थोड़ा मेढ़ा करके देखते होंगे, कभी कभी आपको क्लियर दिख जाता है, तो प्रतिबिंब एग्जैक्ट यहाँ पे बन जाता है ना, तो आपको वो वस्तु
पूरी तरह से क्लियर दिखता है। ठीक है, तो रेटिना को समझ गए, इसके बारे में आप लिख लीजिए क्या है। देखिए क्या है, नेत्र गोलक के सबसे भीतरी कोमल सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टि प्रदान करती है, तो लिख लिए यह कोमल सूक्ष्म झिल्ली जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है, प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, यानी जो कोशिका यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये कोशिकाएं सब एक्टिव हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है विद्युत सिग्नल पैदा करती है, और ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इमेज बन के रेटिना पर, रेटिना से इमेज कहाँ जाएगा, दृक तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन पे जाएगा। दृक तंत्रिका कहाँ है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ये हो गया ऑप्टिक नर्व। एक बार फिर से रिवीजन कर ले हम लोग, ज्यादा बुरा नहीं मानिएगा, फिर से रिवीजन देखिए। ये हो गया, थोड़ा इतना लंबा नहीं जाते हैं, थोड़ा शॉर्ट में जाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ठीक है, तो वस्तु ए को कोई आंख दिख रहा है, तो आंख दिखेगा तो पहले कॉर्निया, फिर परितारका, फिर पुतली, फिर लेंस। अब लेंस से जाके कहाँ बनेगा इमेज, रेटिना पर। तो रेटिना पर कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं, पहले हम इसको छोटा बना लेते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बना। देखिए यहाँ पे उल्टा ए बना, ठीक है। अब जो रेटिना होता है ना, वो ऑप्टिक नर्व से जुड़ा है। यहाँ पे देखिए ये नस दिख रहा होगा, ये ऑप्टिक नर्व से जुड़ा होता है, ठीक है। जिससे हम लोग सूक्ष्म ऑप्टिक नर्व को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परछाई पेशी, प्रकाश स्नायु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्नायु बोलते हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व जो होता है, अब ये आगे हम लोग का इमेज भेज देगा ब्रेन में। कहाँ भेजेगा, ब्रेन मतलब माथा में भेज देगा। कहाँ इमेज भेज देगा, माथा में। अब ब्रेन में भेज देगा यानी मस्तिष्क में भेज देगा, तो मस्तिष्क इसको सही से देखेगा कि क्या है। इसके इमेज को उल्टा है तो उल्टा को पहले सीधा करेगा, क्या कर देगा, सीधा कर देगा। यानी ए है तो ए बना दिया। अब अगर आप ABCD पढ़े हैं तो आपको पता होगा ब्रेन में कि ये ए है। अगर जो लोग व्यक्ति ABCD नहीं पढ़ा है तो उसका बताइएगा क्या लिखा है, तो उसको दिमाग में तो याद ही नहीं है कि ये ए है कि बी है, तो वो नहीं बता पाएगा। तो ब्रेन में क्या होता है, डाटा स्टोरेज, जैसे मेमोरी कार्ड में आपका मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है। मेमोरी कार्ड में आप जो गाना भरिएगा वही गाना तो आप सुन पाइएगा ना। ऐसा थोड़ा ना गाना भर लिए, क्या बोलते हैं आजकल कौन गाना चल रहा है, बारिश की जाए। आप गाना भर लिए बारिश की जाए, ठीक है, आप सुनिएगा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। तो कैसे होगा, जो गाना आप भरे हुए सुनिएगा। तो सेम इसी प्रकार जिसके ब्रेन में जो इमेज रहेगा वही को पहचान पाएगा, और जो इमेज नहीं रहेगा उसको वो नहीं पहचान पाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हाथी देखा, ठीक है, तो हाथी देखा तो हाथी सब लोग देखे होते हैं। तो हाथी देखा तो हाँ भाई साहब ये हाथी है, पता चल गया दिमाग को। प्रतिबिंब बना के द्वारा रेटिना पर, कि रेटिना दिमाग में भेजा, दिमाग से पता चल गया कि हाथी है। घोड़ा देखेगा तो घोड़ा, आपको देखेगा तो आपका इमेज, यानी याद कौन रखता है, ब्रेन याद रखता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो प्रतिबिंब बनेगा लेकिन वो आपको सही से याद नहीं हो पाएगा। तो पागल भी जो होते हैं वो पागल यादाश्त खो जाता है, मतलब उसकी मेमोरी खराब रहती है, मेमोरी फॉर्मेट हो जाता है। मेमोरी क्या होता है, फॉर्मेट हो जाता है उसका, सब कुछ उड़ जाता है, जिससे कारण कुछ भी याद नहीं कर पाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, काफी है। ये नोट करने के बाद आप सही से इसको याद कर लीजिएगा, और जहां जहां हम फिगर बोल रहे हैं नोट करने के लिए वो नोट कर लीजिए। आप नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं नोट करिए तो एक बार हम पूरा वीडियो को 1 मिनट में सब कुछ क्या क्या नोट करना सब कुछ हम बता देते हैं। चलिए, आप नोट कर नहीं किए हैं तो आप यहाँ से शुरू करिएगा। एक स्क्रीन ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, वीडियो रोक लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आइएगा, यहाँ से इतना नोट करिएगा, फिर से वीडियो रोकिए, फिर रोकने के बाद अब आगे आइए, अब यहाँ से नोट करिए, और ये फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ये फिगर नाम के सहित, हिंदी इंग्लिश हो सके तो जो आप लिख लीजिए, हिंदी हम कहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फिगर नोट करने के बाद आप फिर यहाँ से नोट करिएगा नेत्र लेंस, फिर नेत्र लेंस के बाद आप ये वीडियो रोकिए, नोट करिए, फिर से अब आगे यहाँ से नोट कर लीजिएगा। इतना तक हम पढ़ाए हैं, और लास्ट जो मेरा था रेटिना था, यानी दृष्टि पटल, ये हो गया।
आगे कहाँ तक? हाँ, यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। नोट करके आप याद कर लीजिएगा, नोट करके आप याद कर। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।